Vande Mataram students, this video is of EVS subject standard 4th chapter number 7 from the window। हम ये नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 ओमानास जर्नी, उसका कंटिन्यूएशन है। तो वो वहाँ क्या ख़त्म हुआ था कि अन और सुनील जो ओमाना के फ्रेंड बन गए थे ट्रेन में, तो वो कहाँ जा रहे थे? कोझिकोडे जा रहे थे जो केरला में है। तो ट्रेन कहाँ जा रही थी? कोझिकोडे जा रही थी। तब हमने 16 मई तक का पढ़ा था, 8:30 बजे का टाइम। अब हम पढ़ते हैं इधर 17 मई, दैट इज़ 7:30, 7:30 या आप बोल सकते हो 7:30। It is morning now. Last night I went to sleep early. It was too dark to see anything outside. तो अब क्या हो चुकी है? सुबह हो चुकी है। तो ये जो 7:30 बजे 7:30 ये मॉर्निंग के हैं। तो लास्ट नाइट दैट इज 16 मई कैसी थी? बहुत डार्क थी और हमको बाहर कुछ दिख रहा नहीं था। When the train stopped early this morning, I woke up. It was मडगांव। तो वो लोग अभी कहाँ पहुँचे? ट्रेन कहाँ पहुँच गई? मडगांव में पहुँच गई जो गोवा में है। That was written on the board at the platform। अब प्लेटफॉर्म में लिखा हुआ था बोर्ड पे मडगांव। अप्पा said that we were going through the state of गोवा। अप्पा मतलब होता है फादर। तो फादर ने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं? गोवा से होते हुए जा रहे हैं। We got off the station and had some hot tea and filled our water bottles। तो हम स्टेशन से उतरे, हमने गर्म चाय पी और अपनी वाटर बॉटल्स भी भर ली। The train started again। ट्रेन फिर से स्टार्ट होने लग गई। I find it difficult to describe the scene outside। अब जो बाहर की सीनरी थी उसको मैं डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना ग्रीन था कि मुझे पता नहीं था कि मैं कौन से वर्ड्स उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करूँ। इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर, फील्ड्स विथ रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स। तो कैसी सॉइल थी? रेड थी और उस पर क्रॉप्स ग्रीन थे। हिल्स कवर्ड विथ ट्रीज। अब हिल्स पहाड़ भी दिख रहे थे जो ट्रीज से कवर्ड थे। Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water। कभी कभार मैं छोटे तालाब भी देखती थी जिसमें ज़्यादा पानी रहता था और वो कहाँ थे? हिल्स के पीछे, पहाड़ के पीछे। I can't make out if it is a river or the sea। मुझे पता नहीं चलता था क्या ये रिवर है या सी है। द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। वो कंपेयर कर रही है कि जहाँ पे वो है वहाँ की हवा क्या है? कूल है और अहमदाबाद जैसी ड्राई नहीं है। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग। पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। अब यहाँ आपको दिख रहा है ये लेवल क्रॉसिंग, हम इसको फाटक भी बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में हम इसको फाटक भी बोलते हैं। तो अब ये दोनों साइड से क्या है? ये जो स्टॉप का निशान आपको दिख रहा है ये दोनों साइड ही लगा रहता है। तो वो क्या करता है? आने वाली गाड़ियों को रोकता है ताकि ट्रेन अच्छे से पास हो सके। अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या रहता? एक्सीडेंट्स पॉसिबल हो जाते। There are buses full of people, car, trucks, auto rickshaw, cycles, motorcycles, scooters and even tongas and bullock carts with people and goods in them। अब ओमाना क्या बोल रही है? उसने जो देखा कि उधर बहुत सारे व्हीकल्स थे, अलग अलग व्हीकल्स के उसने नाम बताए और उसमें और उधर बहुत सारे पीपल थे, इंसान थे और गुड्स भी थे। गुड्स मतलब क्या होता है? सामान। सामान सारा भरा हुआ था व्हीकल में। Some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the level crossing। अब लेवल क्रॉसिंग पर रुके हुए हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी जो उधर जो पीपल रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन का जाने के लिए, तो उन्होंने अपने
गाड़ी के इंजन को ऑफ कर रखा नहीं है। तो क्या ये बात सही है? नहीं। हमको क्या करना चाहिए, कहीं भी हम थोड़ी देर से ज़्यादा वेट करते हैं रोड पे तो हमें हमारी गाड़ी बंद कर देनी चाहिए ताकि उसमें से स्मोक ना निकले। स्मोक ज़्यादा निकलेगा तो एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होगा। देर इज़ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस। क्या बोल रहे हैं, वहाँ बहुत सारा स्मोक था और आवाज़ें भी बहुत हो रही थी। आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग। मैं बहुत सारे पीपल को देख रही थी जो फाटक लगने के बाद भी, लेवल क्रॉसिंग के बार्स लगने के बाद भी क्या कर रहे थे, उस उधर से पास हो रहे थे। हाउ डेंजरस दिस इज़। तो क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। इसलिए उमाना बोल रहे कितना डेंजर है ये। एट टाइम अवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन। तो एक हमारी ट्रेन दूसरे ट्रेन से क्रॉस हो रही थी। उन्नी एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस इन वन सच ट्रेन। तो उन्नी मेरी सिस्टर और मैंने ट्राई किया उस दूसरी ट्रेन के कैरेज को काउंट करने के लिए, मतलब डब्बे को काउंट करने में मैंने और मेरी बहन ने ट्राई किया। लेकिन दोनों ही ट्रेन इतनी फास्ट थी कि हम कंफ्यूज हो गए। बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट वी ऑलवेज गॉट कंफ्यूज। तो जब दो ट्रेन आस पास हो रही है तो हम उसके डब्बे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ट्रेन फास्ट, अगर स्लो होती तो वी कैन काउंट द डब्बा ऑफ द ट्रेन, कैरेजेस ऑफ द ट्रेन। Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? तो क्या ये सही है? क्रॉसिंग क्लोज है लेकिन तब भी जो कुछ जो इंसान है वो ट्रैक को क्रॉस करे, तो क्या ये सही है? नो, दिस इज़ रॉन्ग। अब 17 मई को 8:30 बज रहे हैं, 8:30 पढ़ते हैं। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आईज क्लोज। तो मैं विंडो के पास बैठी और मैंने अपनी आंखें बंद की। सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज्ड, खुड़ खुड़ खुड़। तो जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की तो ट्रेन ने क्या किया, अपनी आवाज़ चेंज कर दी। कैसे हो गई? खुड़ 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 खुड़, लाउड हो गई। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। गेस वॉट आई सॉ, सोचो मैंने क्या देखा। तो आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन वेरी लॉन्ग ब्रिज। तो हमारी ट्रेन एक बड़ी सी रिवर को क्रॉस कर रही थी और एक बड़ी ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। तो रिवर के ऊपर ब्रिज, अब ब्रिज नहीं होगा तो क्या ट्रेन चल पाएगी? पानी में तो चलेगी नहीं। तो रिवर के ऊपर क्या थी? ब्रिज थी। तो वो उधर से ट्रेन पास हो रही थी, इसलिए खुड़ 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 आवाज़ आ रही थी। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। द व्हील्स रेटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड। व्हील ऐसे आवाज़ कर रहे थे जैसे वहाँ कोई ग्राउंड ही ना हो। ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। खाली ट्रैक थे वहाँ और नीचे क्या था? पानी था। वैन आई फर्स्ट लुक डाउन आई फेल्ट गिडी। मतलब जैसे पेट में कैसे डर लगता है तो अजीब सा नहीं होता फीलिंग, तो उसको गिडी बोलते हैं। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी। ये बहुत डरावना था। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। जो रिवर थी नीचे, हमारे ब्रिज के नीचे जो रिवर थी उसमें बहुत सारा पानी था और कुछ बोट्स भी थी। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन एट द बैंक। तो हम बहुत सारे फिशरमैन भी देख सकते थे नदी के किनारे। ऑन द बैंक्स, तो ओमाना ने क्या, कुछ फिशरमैन देखे थे, कुछ मछुआरे देखे थे जो नदी के किनारे थे। बैंक्स का मतलब होता है किनारा। आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। तो मैंने वेव किया, मतलब उनको हाई बोला, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझे देखा भी होगा या नहीं। अलॉन्ग साइड अवर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेस एंड कार्स। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आवर्स। आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वॉज मोर डेंजरस। अब आप देख पा रहे हो इधर ये ट्रेन जा रही है। ट्रेन की ब्रिज कैसे बनी है? कवर्ड है, लेकिन ट्रेन के ब्रिज के साथ साथ एक और ब्रिज है जिसमें व्हीकल्स जा रही है, कार, ट्रक, वो जा रही है, तो वो कवर्ड नहीं है। तो क्या बोल रही है, हमने और एक उधर ब्रिज देखी थी। अब ये देखने के बाद कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस लग रहा था।
टाइम क्या हो गया, 8:30 से 11:30 बज गए हैं, 11:30. द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग. जो लास्ट के आवर्स हैं वो कैसे थे, एक्साइटिंग थे. आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइंब्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स. अब हमने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट के बाद मैं ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो सीट होती है वहाँ चली गई अपनी कॉमिक्स पढ़ने. इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड. बाहर क्या था, धूप थी. सडनली एवरीथिंग बिकेम डार्क. क्या हो गया, सडनली, अब सुबह 11:30 बजे का टाइम था और अचानक क्या हो गया, डार्क हो गया. तो क्यों डार्क हो गया, सुबह सुबह तो होता नहीं है. इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड. और एटमोसफियर कैसा हो गया, कोल्ड हो गया. आई वॉज अफ्रेड. अब ओमाना क्या है, डर गई. देन द लाइट इन द ट्रेन केम ऑन. ट्रेन की लाइट, जो बाहर लाइट थी वो ट्रेन के अंदर आई. बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क. समबडी सेड वी हैव एंटर्ड अ टनल. अब किसी ने बोला कि हम लोग कहाँ हैं, टनल के अंदर है. टनल मतलब होता है गुफा जैसी. ये आपको दिख रहा है टनल. दिस गोज राइट थ्रू द माउंटेन. अब टनल क्यों बांधते हैं, अब माउंटेन है तो माउंटेन क्या है, नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें हैं. अब उधर से अगर हमको ट्रेन को पास करवाना है तो हम पूरा माउंटेन तो तोड़ेंगे नहीं, वो बहुत हार्ड होता है पूरा माउंटेन तोड़ना. प्लस हम लोग नेचुरल चीज़ें क्यों वेस्ट करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टनल बनाते, एक सुरंग बनाते हैं छोटी सी जिसमें ट्रेन पास हो सके. This goes right through the mountain. The tunnel seemed to go on, and then just as suddenly we were in daylight again. अब हम लोग टनल के अंदर से जा ही रहे थे और सडनली हमको बाहर वापस से लाइट दिखी. तो टनल के अंदर कैसा था, डार्क था और कोल्ड था. आउटसाइड इट वॉज सनी, ब्राइट एंड ग्रीन. बाहर क्या था, ब्राइट सनी डे था और ग्रीन दिख रहा था. द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल. अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन. अब अप्पा ने क्या बोला, फादर ने, कि अब हम लोग टनल के दूसरी साइड है, मतलब हम हिल के दूसरी साइड आ गए हैं. सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स. नाउ आई एम एन्जॉइंग गोइंग थ्रू द टनल. हमने और 4 स्मॉलर टनल्स पास की है, अब मुझे टनल से गुजरना अच्छा लगता है. इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिज, हाउ वुड ओमाना's ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर. अब इधर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर कोई ब्रिज नहीं होती या टनल नहीं होता तो ओमाना की ट्रेन कैसे निकलती, कैसे पहुंचती डेस्टिनेशन पे. नाउ इट इज़ आफ्टरनून. आफ्टरनून मतलब दोपहर हो रखी है. कितने बजे हैं, 12:15, 12:15. फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा. लंच में दोपहर के खाने के लिए हमारे पास इडली वड़ा है. दैट वी बॉट फ्रॉम उदुपी स्टेशन. वी ऑल्सो बॉट सम बनानास. दीज आर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी. बनाना छोटे हैं और टेस्टी हैं. द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन. जो बाहर की सीनरी है वो वापस से चेंज हो चुकी है. नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर. अब हम लोग क्या, कोकोनट ट्रीज देख सकते हैं और ग्रीन फील्ड्स भी देख सकते हैं. अम्मा सेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स. अब अम्मा क्या बोल रही है, ये पैडी फील्ड्स है. पैडी मतलब होता है राइस फील्ड. The houses and villages look very different. People's clothes are also different from what we see in Ahmedabad. तो यहाँ का जो विलेज है, विलेज में जो घर हैं वो थोड़े अलग दिख रहे हैं, उनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग है. और वहाँ के जो पीपल हैं, इंसान हैं, वो अहमदाबाद से उनके कपड़े भी अलग हैं. अहमदाबाद में लोग अलग कपड़े पहनते हैं और यहाँ अलग पहनते हैं. मोस्ट पीपल आर वेयरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज़. ज़्यादातर लोगों ने कैसे पहनी थी,
क्रीम कलर की धोती पहनी थी और साड़ी पहनी थी। मैनी पीपल हु वर विथ अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ, पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन टू द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। अब हमारे साथ जो अहमदाबाद से लोग आए थे वो वहाँ उतर गए हैं और कुछ वहाँ से चढ़े भी हैं। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझिकोडे विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। तो सुनील की जो फैमिली है वो कहाँ जाने वाली थी? कोझिकोडे जाने वाली थी, जो 6 बजे आने वाला है। वी हैव एक्सचेंज एड्रेसेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। हमने क्या किया? एड्रेस हमारे चेंज कर दिए और एड्रेस कहाँ के चेंज किए? अहमदाबाद के, कि अहमदाबाद जब वापस जाएंगे तब हम मिलेंगे। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन। अगर आप लोग भी मिलोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। यू विल लाइक देम। इधर आपको लैंग्वेज दे रखी है और ये लैंग्वेज कौन सी स्टेट में बोली जाती है वो आपको लिखना है। तो पहला फर्स्ट है मलयालम, कौन से स्टेट में वो आपको ढूंढ के लिखना है। कोंकणी, मराठी, गुजराती एंड कन्नड़ा, तो ये आपको ढूंढ के लिखना है। अब हम देखते हैं 17 मई की बात हुई। सुनील और अन कोझिकोडे उतर चुके हैं और ओमाना की फैमिली और सुनीलान की फैमिली ने एड्रेसेस भी चेंज किए हैं अहमदाबाद के, ताकि जब वो अहमदाबाद जाएं तो उनके घर एक बार ज़रूर विज़िट करें। अब कितने बज गए? 9:30 बज गए हैं, 9:30 और रात हो चुकी है। नाउ इट इज़ नाइट, वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। रात हो चुकी है, हम लोग ने भी पैकिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि है द ट्रेन विल रीच कोटायाम इन अबाउट 3 hours। ट्रेन कहाँ पहुँचेगी? कोटायाम पहुँचेगी 3 घंटे में, दैट इज़ 12:30 को। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, वही हमारा डेस्टिनेशन है। टुनाइट वी विल गो टू वलियाम्मा हाउस। अब हम लोग आज वलियाम्मा के घर जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस दैट विल टेक अस टू अम्मूमाज विलेज। कल हम उधर से बस लेंगे और हम अम्मूमा के विलेज पे पहुंच जाएंगे। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम सब लोग बहुत थक चुके हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। हम लोग पिछले 2 दिन से इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। What a long journey it has been, कितनी लंबी जर्नी है। It had a lot of fun, हम थक चुके हैं लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। I will put my diary away now, I will write again after we reach अम्मूमा's house। मैं भी अपनी डायरी रखती हूँ, जब हम लोग अम्मूमा के हाउस पहुँचेंगे दूसरे दिन जो है, तब मैं अपनी डायरी वापस निकाल के इसमें लिखना स्टार्ट कर दूँगी। एक छोटी सी एक्टिविटी है, जैसे आप इनको क्या बोलते हो। मैं जो घर पे बोलती हूँ वो मैं बता देती हूँ, फिर आप अपने लैंग्वेज में जो नाम देते हो वो आप लिख सकते हो यहाँ। योर मदर सिस्टर, मम्मी की बहन को क्या बोलते हैं? तो मासी। योर मदर्स मदर, मम्मी की मम्मी को बोलते हैं नानी। योर फादर्स सिस्टर, फादर की बहन को बोलते हैं बुआ। योर फादर्स मदर, फादर की मदर को बोला जाता है दादी। तो अब ये तो हो गई नॉर्मल हिंदी भाषा। अगर आप कोई और लैंग्वेज यूज़ करते हो तो आप वो लिख सकते हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में लिखना है। सो हियर वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है मडगांव इज इन डैश। मडगांव कहाँ था? गोवा। सेकेंड है द एयर वॉज कूलर एंड मॉइस्ट इन गोवा देन इन डैश। अहमदाबाद से ओमाना कंपेयर कर रही थी, गोवा में कैसी थी? कूलर और मॉइस्ट एयर थी एज कंपेयर टू अहमदाबाद। थर्ड में है वाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज द साउंड ऑफ ट्रेन बिकम लाउडर। जब हम ब्रिज पे पहुँचे, ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तो ट्रेन की आवाज़ कैसी हो गई? लाउड हो गई। फोर्थ है अ टनल टेक्स अस टू अदर साइड ऑफ द माउंटेन। तो टनल हमको क्या लेके गई? माउंटेन के दूसरे साइड। फिफ्थ है सुनील एंड आन गॉट डाउन एट डैश। सुनील और आन कहाँ उतरे? कोझिकोडे में
उतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेम 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स के नाम बताने हैं। फर्स्ट है रन ऑन पेट्रोल, कौन से 2 व्हीकल है जो पेट्रोल पे चलते हैं, दैट इज कार एंड बाइक। सेकेंड है रन ऑन डीजल, कौन से 2 व्हीकल्स है जो डीजल पर चलते हैं, दैट इज बस एंड ट्रक। अगर आपको और भी नाम आते हो तो आप लिख सकते हो। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखते हैं, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। तो यहाँ उल्टे पुल्टे वर्ड्स हैं, उनको हमको सीधे बनाना है। स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं तो हमको उनको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है। तो RTAIN क्या होता है, ट्रेन होता है, उसको सीधा करेंगे तो EALARK, तो उसको हम सीधा करेंगे तो केरला बनेगा। GENNEI, इसको सीधा करेंगे तो इंजन बनेगा। MOOBBA, तो इसको सीधा करेंगे, अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बाम्बू बनेगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है इट वॉज डार्क एंड कूल इनसाइड द टनल, टनल के अंदर डार्क और कूल था, तो यस ट्रू। सेकेंड है मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला, जो मलयालम लैंग्वेज है कहाँ बोली जाती, केरला में, तो आंसर इज ट्रू। थर्ड है द ट्रेन पासिस ओवर द बाम्बू ब्रिज, जो ट्रेन है वो बाम्बू ब्रिज से पास हुई क्या, नो, देन आंसर इज फॉल्स। फोर्थ, वी कैन इजीली काउंट द कैरेजेस ऑफ अनदर ट्रेन क्रॉसिंग आवर, हम दूसरे ट्रेन के डब्बे गिन सकते हैं जब वो हमारी ट्रेन से क्रॉस होती है, तो क्या गिन सकते हैं, नो, देन इट इज फॉल्स। So you have to write this exercise in your notebook and then you have to learn it. I am completing my video over here. Hope so you understood well. आपको समझ आया हो. Take care. Stay safe and goodbye.